तो चलिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़, पिछला क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 देखे थे। अतः उसमें देख रहे थे कि नंबरिंग कैसे याद करना है। ए केमा पर है, बी केमा है, सी केमा है, डी केमा है। कहने का मतलब किसका नंबरिंग क्या था उसको क्या कर दिया गया था, बता दिया गया था। अपोजिट भी आपको क्या कर दिया गया है, बता दिया गया था कि ए के उल्टा क्या होता है, बी के क्या होता है, सी का क्या होता है। ये सब को याद करने के लिए बोला गया था। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब क्या कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। अब आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट क्लास। जब आपको नंबरिंग और अपोजिट याद है तो अब आगे का टॉपिक आपको 100% समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आप नहीं याद किए हैं तो पार्ट 1 में जाकर, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 में जाकर वीडियो को देखें और दोबारा क्या कर लें, आप उसे पुनः देखकर याद कर ले ताकि पार्ट 2 आपको समझ में आ सके। अब देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग जो ये है एक चैप्टर है, इसके अंतर्गत 7 टाइप आते हैं। कितने टाइप आते हैं, 7 टाइप है। कुछ लोग 4 टाइप ही पढ़ाते हैं नॉर्मल वे में, लेकिन आपको यहाँ पर 7 में 7 टाइप पढ़ाया जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन है। कोडिंग डिकोडिंग के 7 गो बेटा है। पहला बेटा का नाम है लेटर कोडिंग। पहला क्या है, लेटर कोडिंग, पहला लेटर कोडिंग। दूसरा में आपका आ जाएगा नंबर कोडिंग। क्या आ जाएगा, नंबर कोडिंग। तीसरा में आपका आ जाएगा वर्ड कोडिंग। तीसरा क्या होगा, वर्ड कोडिंग। चौथा में आ जाएगा आपका सिंबल कोडिंग। पांचवा में आपका आ जाएगा बाइनरी कोडिंग। 6 में आ जाएगा आपका मिक्स कोडिंग। और 7 में है, उसका नाम है स्पेशल टाइप। अगर ये आप 1 से लेके 7 तक पकड़ बना लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के एक भी क्वेश्चन, एसएससी हो या बैंक हो, एलडीसी हो या सीजीएल हो, बैंक क्लर्क हो या बैंक पीओ हो, पूरा के पूरा आपका कवर हो जाएगा, पूर्ण विश्वास है। अब यहाँ से देखिएगा, आपको नॉर्मल वे में 1 से लेके 4 तक जो एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं, इतना ही से काम आपका चल जाएगा। लेकिन ये नीचे 3 जो है ये बैंक के लिए, ये बैंक में ज़्यादातर पूछते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि आज के ज़माना बहुत बदल रहा है, भीड़ बढ़ रहा है, सीट कम है। डालने के लिए आपको कभी कभी जो न सोचिएगा वो भी आपको एसएससी या रेलवे में आपको दे सकता है। इसलिए हमको पढ़ना है तो टोटल पढ़ेंगे, 1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे ईमानदारी पूर्वक, ताकि कोई भविष्य में दिक्कत ना हो, जहाँ से दे बनेगा। तो अब यहाँ से 7, अब ये कोई बोलेगा कि सब के बारे में बताइए, तो इस सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। पहले हम लोग लेटर कोडिंग देखेंगे, फिर नंबर कोडिंग देखेंगे, उसके बाद वर्ड देखेंगे, उसके बाद सिंबल कोडिंग देखेंगे, फिर बाइनरी देखेंगे, मिक्स देखेंगे, स्पेशल टाइप देखेंगे। आपको ज़रा सा भी इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको आप अपने कॉपी पे क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ा सके। उतारो जी। लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग कहने का मतलब क्या हो गया। अब लेटर को बोला लेटर, तो लेटर के हिंदी बताओ कि लेटर के हिंदी क्या होता है, आए। अब देखो, बोला जे लड़का गलत नहीं बोला, सब बोला जे सही बोला। लेटर के मतलब हम लोग पत्र समझते भी हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अब जैसे ठीक उसी प्रकार से बोल रहा है। सिस्टर इन लॉ के मतलब क्या होता है, सिस्टर इन लॉ के मतलब साली भी होवे।
सिस्टर इन लॉ के मतलब भौजाई भी होवे, सिस्टर इन लॉ के मतलब भाबू भी होवे, और सिस्टर इन लॉ के मतलब बहनी के नंदी भी होवे। अब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ भौजाई माँ के समान होती है, अब वो तो हिंट मिलने पर कुछ भी संभव है, वो अलग मैटर है, वो अगला पर डिपेंड करता है ना। अब छोट भाई के बीबी भाबू के समान 11,000 तार के बराबर होता है। सटला जहाँ गंगा जी में निहाय पर, तो गंगा जी में का चीज होता है, पानी ठंडा रहता होगा, गर्म होला के बाद कहीं ठंडा हो जाती है गंगा जी में जागला पर, तो सटला बराबर निहाय पर। तो कहने का मतलब अब सिस्टर इन लॉ बोला गया तो डिपेंड करता है कि किस स्थिति पे आप बोल रहे हैं। उसी तरह से लेटर कोडिंग जो बोल रहे हैं ये डिपेंड करता है कहाँ बोला जा रहा है। तो कोडिंग डिकोडिंग में बोला जा रहा है, और लेटर कोडिंग के मतलब हुआ, लेटर के मतलब क्या होता है, अक्षर, अक्षर सांकेत बद्धता। कौन सांकेत बद्धता, अक्षर सांकेत बद्धता। तो आइए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, लिखो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को, एप्पल APP जैसे लिखेंगे वैसे लिखने का, एप्पल को BQQMF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बनाना को क्या लिखा जाएगा, तो उसी सांकेतिक भाषा में बनाना को क्या लिखा जाएगा। चलो ध्यान से बोर्ड पर देखना। सबसे पहले करना क्या है जी, क्वेश्चन ये आपको क्या करते, वो भाषा था, क्वेश्चन को शॉर्ट रूप डायरेक्ट लिख दिए बोर्ड पर। ध्यान से टुकुर टुकुर देखिएगा। अब यहाँ से आवाज नहीं कोई करेगा जी। यहाँ से A कितना है 1, सबसे पहला काम कोड लिखने का। अब ये 1 है, P कितना होता है 16, 16 L 12 E 5, फिर B 2 है, Q 17, 17 13 और कितना है 6, B बराबर 2 A 1 N 14 1 14 1। आपको भी बनाने के लिए दिया जाएगा। अभी पहला क्वेश्चन है, अभी समझा देते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। आपको कहीं ना कहीं छुपैले रहता है। बताबे किए थे कोडिंग डिकोडिंग, ये कोड है, डिकोड कर दिया है, पहचान जाइए। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से कि एक वाला जो है ये कितना होल है 2, तो एक 2 होल है, इसका मतलब कितना होल है +1। इसके बाद यहाँ देखिएगा ये क्या होल है +1 और +1। अतः आप देख रहे हैं कि सब कितना होल है +1। जब वो प्लस बताओ, जब एगो अगला, जो देहाती कहावत है कि जैसे जैसे अगला हरवा चले उसी उसी का चले पिछला हरवा चले। अब कोई के घर में बड़े भाई लतखोर है तो छोटका पक्का लतखोर होगा। तो देख रहा है ना घरवा में कि कैसे चली थे बड़का भाई बा, तो जैसे जैसे आगे वाला चलेगा वैसी वैसी पीछे वाला। इसलिए यहाँ पे आपको सब +1 हुआ, तो इसका भी कर्तव्य बनता है कि क्या होगा +1 ही होगा। लाइट ऑन करो जी। तो ये +1 हुआ तो 2 और 1 कितना होगा, ऑन करो जा पड़े इनवाथिया वाला दाबो बटन। फिर यहाँ देखिएगा इसको +1, तो 1 का 1 2, नीचे में देखो, ऊपर से नीचे करो ना, नहीं हो रहा। लाइटवा बार के देखो तो 2 तार होगा, नीचे में तो कर नहीं, नीचे में एक मिनट वीडियो रोको। तो
तो चलिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबरिंग सबसे पहले देना है। 1 1 होता है, 16 16 12 5, ये हो गया 2 17 17 13 6। यहाँ हो गया B 2 1 14 1 14 1। यहाँ से आप देख रहे हैं कि कितना हो रहा है, +1। क्या हो रहा है, +1। यहाँ से ये भी +1, सब क्या हो रहा है, +1। देख सकते हैं 12 कितना हो गया, 13, और ये 5 एक क्या हो गया, 6। तो आपको कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे वो हुआ है वैसे ही इसको करना, जैसे वो चलेगा वैसे चलना है। देहाती कहावत फॉलो करना है, जैसे जैसे चलेगा अगला बैल वैसे चलेगा पिछला। तो अब आइएगा यहाँ से, अब देखिए 2 है, 2 के एक प्लस कीजिए, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3। 3 है कौन, C। अब इसको फिर +1 कीजिए, तो 1 का 1 2, और 2 है कौन, B। फिर इसको +1 कीजिए, तो 14 और 1 15 15। ओ अब एक चीज़ बताओ भाई, तुमको नंबरिंग याद करने के लिए खड़ा करके पूछे पीटे गलती किए, जब तक नंबरिंग याद ना रहेगा तब तक क्या होगा, नहीं क्वेश्चन बन पाएगा, दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम करेगा। कितना लिख के करोगे ABCD। अब यहाँ से देखिएगा 1 कितना है, 1, तो फिर प्लस, तो 1 क्या हो जाएगा, B। 14 और 1 15, तो क्या गया O, और 1 और 1 2, तो क्या हो गया B। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। किसी का कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। तो आइए इसको क्या कीजिए, आप नोट कीजिए। तो अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन क्या होगा, लेवल ऊपर जाते रहेगा। अभी स्टार्टिंग है इसलिए क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आइए आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा बना के दिखाइए आप लोग जल्दी। देखो भाई, रीजनिंग और मैथ में यही फर्क है कि आपको मैथ में डायरेक्ट क्वेश्चन हम हल करके दिखाते हैं, कंसेप्ट बताना जो रहता है। इसमें जितने आप दिमाग लगाइएगा उतने ज़्यादा आपका क्या होगा, मानसिक विकास होगा। तो सबसे पहले अपने कुछ प्रयास कीजिएगा, 10 सेकेंड। आइए क्वेश्चन लिखिए दूसरा, AWAKE बराबर ZVZJD। अब उसी को इसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को कैसे लिखेंगे, FRIEND। फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा, आइए बना के देखते हैं। बनाइए आप लोग, जल्दी चालू हो जाइए। जिनसे बन जाएगा SMS कर देगा, जगह कहा जाता है कमेंट। चलिए आइए बोर्ड पर, जब देख समझते हैं। आंसर आ गया जी। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, करना एक ही काम है कि नंबरिंग। आइए नंबरिंग करते हैं। एक कितना हुआ, 1, W 23, 1 11 और 5 26 22 26 और कितना 10 4। अब यहाँ देखिए इसको भी कर लेते हैं, 6 18 9 5 14 4। अब कितना कह रहा होगा कि आई मास्टर यहाँ देख तो ये हो जो 26 हो गलो प्लस 25 हो लो, आई कितना हो गए 23 से जो कितना हो 22 -1 फिर प्लस 25 फिर -1 फिर -1, ये कौन अथी पे गया। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ABCD लिख के दिखाते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। आइए ABCD लिखते हैं, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब समझते हैं इधर वाला को क्या बताया गया था आपको, लेफ्ट। क्या बोला गया था, लेफ्ट। लेफ्ट कहने का मतलब बाया। इधर से आपको क्या बोला गया था, राइट। और राइट कहने का मतलब दाया। चलिए अब इतना लिख दिए हैं तो नंबरिंग वो लिख ही देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब समझिएगा, जो हमको लॉजिक समझाना है वो समझिए, ध्यान से देखिए, खाली बहुत कुछ भार नहीं है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो आप देख रहे हैं कि चलो अभी ये है, ये आपको लग रहा है कि कितना हुआ है, +25 हुआ है, लेकिन अब हम आपको सोचवाते हैं कि +25 नहीं बल्कि ये क्या हुआ है, -1 हुआ है। देखिए कैसे -1 हुआ है, जैसे ही अगर ये क्या हुआ, Z पे समाप्त हुआ, Z के बाद नंबरिंग क्या होगा, इसका बढ़ेगा, तो Z के बाद पुनः A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, ऐसे रहेगा। अब यहां से ये कितना हो गया, 26 के बाद 27, 28, 29, 30 आगे जाते रहेगा। तो आप कल की बात मेरा याद कीजिए, बोले थे कि जैसे ही Z के बाद खत्म होगा तो आगे ये बढ़ेगा। अगर एक को आप 1 लिखते हैं तो एक को आप ये भी समझिए कि ये कितना रहता है, 27। 27 में से 1 गया, कितना हो गया, 26। अतः वहाँ वाला स्टेप लगा है आपका। फिर यहाँ से देखिएगा, ये आपका माइनस कितना हुआ, 1, फिर ये भी माइनस कितना हुआ, 1। अतः आप देख सकते हैं कि सब के सब का हुआ है, -1 हुआ है। तो आप भी यहाँ से क्या कर दीजिए, आप -1 कर दीजिए, -1, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5। अब 5वां अक्षर कौन है, ई। फिर ये -1 हुआ तो 18 में से 1 गया, 17, क्यू। फिर यहाँ -1 कीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गया, 8। 8 बराबर कितना है, एज। अब एक चीज़ को बार बार नीचे को लोदगर नहीं ले चलेगा। मन है अगर तुमको कि इतने 3-4 गो स्टेप दिखा दो, समझ ही गए, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अब 5 में से 1 गले 4, और 14 में से 1 गले 13, और 4 में से 1 गले 3 आंसर। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, कोई दिक्कत है? जब दिक्कत नहीं है तो उतार लीजिए जो नहीं बनाए हैं उसे। क्या हुआ, नहीं समझ में आया, क्या बोलो, क्या नंबर समझ में नहीं आया, क्या खड़ा हो, दिक्कत हो क्या है? बोल, हम डर बिना डर बोल। आगे वाला जो है ना, यहाँ है, हाँ, तो तुमको माने कि अरे 23 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 22। यहाँ 10 में से 1 जाएगा, 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10। और 5 में से जाएगा, कितना बचेगा। तुम्हारा प्रॉब्लम किससे खाली ये से ना है, तो ए में से तो घटवे नहीं करेगा, 1 तो 1 होता था, 0 बचेगा, 0 किसी कोड है नहीं है, तो 1 को कहाँ माना गया, 27, और 27 में से 1 जाएगा, कौन बचेगा, 26, वो लिखा गया। तो तुमको आपको दिमाग को भेजा अप्लाई करना होगा कि कभी कभी आपको टप्पल B को 28 मान लेगा, C को 29 मान लेगा। जब आपको नॉर्मल वे में अपना ये आधार पे नहीं आए तो समझने का कहाँ जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी को बोले कि हम तुमको 2 जगह मिलेंगे जी, चाहे तो कोचिंग में न तो रूम पर, अगर कोचिंग में नहीं तो कहाँ होंगे, अगर ये 1 नहीं होता कितना होगा, 27 होगा। बोक्का आदमी 2 कहाँ से होगा, बड़े आएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तीसरा। जल्दी बनाइएगा, आपके सामने क्वेश्चन तीसरा क्या किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। एकदम जल्दी कमेंट आना चाहिए, एकदम जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखिए, VICTOR बराबर BLFWRUB। तो सक्सेस बराबर क्या होगा, ACUCCESS बराबर क्या होगा, जल्दी बनाइए।
चलिए बन गया जी। यस सर। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, नंबरिंग करना है। चलो गांधी जी खड़ा हो, बताओ जल्दी नंबरिंग बताओ जल्दी जल्दी। 22 9 3 22 9 3 20 20 15 15 18 18 25 25 इधर बताइए 25 12 25 12 6 6 23 23 18 18 21 21 2 बैठ जाइए। जिस तरह से बच्चा बोला उसी तरह से आपको भी कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो समझने में कोई दिक्कत ना है। इधर देख लीजिए, ए 19 यू 21 सी 3 3 ई 5 19 और 19। अब यहाँ से एकरा में एकरा समझो कि काची के रिश्ता है। आइए एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको एक्स्ट्रा। अगर यहाँ कहा जाए कि मौसा बराबर मौसी, समझना पहले, मौसा बराबर मौसी तो पापा बराबर का होगा। पहले समझ इधर पहले बात। तो देख रहे हैं कि मौसवा के केकरा से होल है, मौसी से। कौची तो शादी, माने मौसवा के और तिया के का बोलबे, मौसी। अतः कहने का मतलब यहाँ पर क्या छुपा है, बाइफ, कि मौसा के औरत को मौसी बोलते हैं। तो एकरों में बाइफ जोड़ दे तो बप्पा के केकर, बप्पा के और तिया को क्या बोलते हैं। अतः पापा के बाइफ को क्या बोलेंगे, ये देखिए, मम्मी, मम्मी बोलही या माँ बोलही या मैया, जे बोला जो बोलना भाई। बात समझ गया ना, कि जे यहाँ से बाइफ निकल रहा है वही यहाँ से बाइफ देवल गया है, न कि यहाँ पर हस्बैंड कर देते हैं तो दिक्कत में पड़ जाते हैं। अगर बाइफ है तो बाइफ ही होगा। इसी तरह से इधर आ जाइए, देखिए ध्यान से, कि 22 कितना हो गया है, 25, तो प्लस का हुआ 3, आई 9 12 हो गया प्लस 3 3 6 हो गया प्लस 3। अतः आपको ज़्यादा दिखाने की कोई ज़रूरत ना है, ला दिखा ही देते हैं। 20 क्या हो गया 23, तो 20 प्लस 3 23, फिर यहाँ देखो 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 3 21, 25 प्लस 3 28। कोई बोलते को ले मास्टर अब आप फंस गए। अरे फंस गए कोची, यहाँ से b कितना है 2 है, लेकिन b को उधर ताको 28 भी है। अतः ये भी क्या हुआ है प्लस 3 हुआ है। आप आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के प्लस का कर दीजिए, सब में 3 कर दीजिए। 19 और 3 22 के भी, फिर 21 प्लस 3 24 के 1, 3 प्लस 3 6। तो यहाँ पर आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत ना है। ए फिर 3 है तो प्लस हो गए, ई है तो प्लस 3 करबे तो 5 और 3 8, 19 और 3 22, 19 और 3 22 आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, हाँ जो नहीं बनाए थे वो उतार लीजिए, स्कैन करो। उतर गया जी। तो चलिएगा, आपको लगले क्वेश्चन नंबर 4 दिया जा रहा है। अभी देखिए, आपको अभी स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है। आपको इसमें क्वेश्चन तो एक ही को आएगा कि हालत खराब करे वाला आएगा, बैंक पीओ के क्वेश्चन दिया जाएगा। बट अभी आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ाया जा रहा है। एक बैग लोड दे देला पे कहा हो जाएगा, गाड़ी फंस जाएगा। अब मान लिया कोई से कोई के प्यार हो ले, समझ पहले हो जी, कोई के कोई से प्यार हो ले और डायरेक्टे जाके देखना ही अच्छा लग, आई लव यू, तो निकाल दो सैंडल, मार दो कड़ाक से। तो आपको अगर किसी से प्यार हुआ है तो ऐसे नहीं करने का, हम बताओ जैसे करिए। सबसे पहले क्या करने का, पहले बार बार बोल रहे, अगर अच्छा लगा और क्या कर दीजिएगा, प्रपोज कर दीजिए, तो कूट देगा हो जे पड़ी। सबसे पहले कुछ प्रोसेस हो भाई, सुन पहले ध्यान से। अभी मत कहिए कि तू अप्लाई का कर लो सर, अप्लाई ना कर लिए, कुछ ऐसा चीज हो भाई ना जो दूसरा से देख के सीखल जाए और उम्र के हिसाब से ज्ञान आवे। सुन, अगर डायरेक्टे किसी को कुछ बोलोगे तो वो दिक्कत कर सकता है। आप सबसे पहले उसको बोलिए आई लाइक यू। अगर वो आई लाइक यू बोला पर गुस्सा गया तो बोल के, अरे भाई, तो भाई बोल या कुछ जब बोल दे कि तुमको कोचिंग किया है, हम खाली लाइक तो किए है, तुम्हारा विचार अच्छा लगा, बिहेवियर अच्छा लगा, आई लाइक यू कर दिए। कोई लड़की रहेगा बोल दिया आई लाइक यू, क्या दिक्कत है।
अगर मुस्कुरा गया तो 3-4 दिन तक वो जो स्टॉप रहा लाइके पर, ये नहीं कि डायरेक्ट पहुंचिए। फिर 3-4 दिन के बाद ओकरा बोल आई वांट यू। अगर उसके बाद गुस्सा गया तो कि काची कुछ गड़बड़ बोले है, अरे बस कर चाहता हूं तुमको, तुमसे कोई मेरा विशेष अथी नहीं है। अगर वहां ग्रीन सिग्नल मिल गया तो 3-4 दिन के बाद दमका कर झंडी दिखा देना है आई लव यू। कहानी क्लियर। अब पक्का है कि नहीं पिटाएगा, क्योंकि वो जब 2 को पसा लिया तो तीसरका वो पक्का क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर खतरा है तो पहले के दूसरका पर है, तीसरका पे कोई खतरा नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं लेने का। तब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तभी मत कहिए कि सर जी यो सब बता पाती, क्या करेगा, साइड से बताना पड़ता है। यहाँ देखो बनाइए क्वेश्चन नंबर 4। ईस्ट काची ईस्ट, ईस्ट बराबर HDVW। अब यहाँ है तो नॉर्थ बराबर NORTH। नॉर्थ बराबर क्या होगा, जल्दी जल्दी बनाओ। चलिए बन गया जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ईजी है, ध्यान देने की चीज है, खाली बस ध्यान देते रहो। अब यहां से देखिएगा नंबरिंग करने का है E5 A1 A19 T20। ये हो गया 8 4 22 और 23। यहां से 14 15 18 20 और 8। देखिएगा ध्यान से। अरे गधा बोर्ड पर देख, बोर्ड पर लगी थे कि 75 को बाल बच्ची ब्याहला है। गाल पे हाथ रखे के मतलब कि 10-12 गो का है बेटी है जगह ब्याहे पड़ला है हमरा। अब टेंशन में वो बुढ़ाऊ के रहे, हम उम्मीद करते हैं कि तू बूढ़ा भी नहीं हुआ है। इधर देख, तो क्या हो गया +3 प्लस कोई पागल कहेगा, मन हो तो कह ले, कोई दिक्कत ना है। तो +3 तो 14 + 3 17, 17 कौन हो भाई क्यू, 15 + 3 18 आर, और 18 + 3 21 यू, और 20 + 3 23 बराबर डब्लू, और 8 + 3 बराबर 11। अच्छा तो चलिए उतर गया जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 5वां जल्दी बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन पहले बनाता है। 5 नंबर क्वेश्चन INFORM, जरा इनफॉर्म कहा जाए। इनफॉर्म को अगर JMGNSL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्लेयर को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखे बोल रहे हैं, प्लेयर डॉट। बनाइए जल्दी। ध्यान से देखिएगा, दिक्कत भी हो सकता है। बन गया क्या आया, QMBZFS। गलत हो भाई।
होश में तुम लोग जोश खो दिया, यस सर। है ना हो। तीन तक टू तक बढ़ा है, तीन क्यू के बी एक्स एफ क्यू। क्या बोला? क्यू के बी एक्स एफ क्यू। बहुत अच्छा। तो चलिएगा ध्यान से देख, पहले कोई नहीं लिखेगा जी। अब जब हम बोलना शुरू कर दे तो आप टुकुर टुकुर काची गनमा मत कोई गाना, टुकुर टुकुर देखते रहना है बोर्ड पे। आइए देखते हैं ये आई कितना है जी 9, एन 14, एफ 6, ओ 15, आर 18, एम 13, जे 10, एम 13, जी 7, एन 14, ए 19, एल 12। ये 12 लिखल है ध्यान से। अब नीचे क्या हो जाएगा 16, 12, 1, 25, 5, 18। अब ध्यान से यहां देखिए कि 9 है जो प्लस 1 हुआ है, अतः 10 हुआ है। अब यहाँ इसको देखिएगा तो ये जो है 14 वो 13 हुआ है, अतः -1 हुआ है। ये जो 6 है ये 7 हुआ है, +1। 14, 15 क्या हुआ है 14 हुआ है, -1। अब सब के जरूरी है क्या? अब गांव देहात में तो कहीं भी, अब तो भाई प्रेशर कुकर के ज़माना आ गया, अब सब कुछ में प्रेशर है। अगर तसला में चावल बनता था तो पहले एगो चावल निकाल के क्या करता जाप के देख देवल जाले, अगर वो जपा गया तो सीजल है ना, तो पूरा तसला भी का है अध शिशु है, कच्चे है। उसी प्रकार से देख लिए 2-3 स्टेप चेक कर देना खाली, कम से कम 3 गो, कि कौन लाइन पे जा रहा है, और जौन लाइन पे चल दिया उसी लाइन पे सबको दौड़ा देना है। आइए दौड़ाते हैं। तो ये क्या होगा पहले +1, अब +1 तो 16 + 1 17, फिर -1 तो क्या हो जाएगा 12 में से 1 गया 11 के, फिर क्या होगा +1 तो 1 का 1 2, फिर क्या होगा -1 क्या होगा x, और फिर क्या होगा +1 तो 5 1 6, फिर -1 तो क्या होगा q। ये आपका रहा आंसर। किसी का कोई अगर प्रॉब्लम है तो इसमें बोल सकते हैं। जिनको बन गया वो मिला लीजिए, जिनको नहीं बना वो उतार लीजिए। चलिए उतर गया जी। तो चलिए जल्दी जल्दी आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट बनाइएगा, देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। जल्दी बनाइए, जल्दी, कोई होमवर्क नहीं अभी बताना है। आइए बनाइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है। अभी बहुत क्वेश्चन बनाना है, 50-60 बनाना है, बट अभी ध्यान से एक ही क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। हेल्थ को क्या लिखा जाता है GSKZDG। तो कह रहा है कि नॉर्थ को क्या लिखेंगे NORTH, क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी बनाइए। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में एक ही काम करना है आपको, पहले कोड लिखना है सबको कि कौन किसका कोड है। जब तक कोड नहीं तब तक संभव नहीं है कुछ। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है डायरेक्ट, लेकिन पहले के फिलहाल में लर्निंग पीरियड में आप पहले कोड लिखिए। चलिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी का प्रॉब्लम भी हो रहा होगा, ध्यान से देखो, किसी का कलम नहीं चलना चाहिए, सब टुकुर टुकुर बोर्ड पर ताको। किसी का प्रॉब्लम भी हुआ होगा
यहाँ पर देखिए 8, 5, 1, 12, 20, 8, 7, 19, 11, 26, 4 और 7। यहाँ देखिएगा 14, 15, 18, 20 और कितना है 8। अब कितना बच्चा बोल रहा होगा कि सर बार बार जो कमा कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, वो सक्सेस ना कैलो, सही में ना कर। तो ध्यान से देखो, अब कोई यहाँ से यहाँ बना रहा होगा, ध्यान से देख पहले, ये क्या हो गया माइनस ओ 1, आई का हो गलो हो, ये प्लस 14, आई ले फिर प्लस ये 10, सब है जे जैसे मन जैसे जाए थे कि ना जाए थे। अगर आपको पूरा स्टेप पर, किसी एक स्टेप पर, 2 स्टेप पर ना बैठे तो समझ के, अगर मान लिया जाए कोई है ओकरा से बतियाली, कॉल धरैली, बिजी बतैलक, 1 दिन बता तक, 2 दिन बताए तक, 3 दिन बताए तक, अगर आपको डेली बता रहा है टाइम में गड़बड़, आउट ऑफ टाइम, तो समझ जाइए कि गाड़ी कहीं और का हो रहा है, चल रहा है। उसी प्रकार से ये गाड़ी कहीं और चल रहा है, ये गाड़ी पटरी पर ना चलेगा। तो अब आइए कौन पटरी पे चलेगा, हम आपको नया पटरी से पहचान करवाते हैं। एक चीज समझ पहले, एग्जाम्पल मान लिया जाए डॉक्टर के पास जाए, कोई बोले कि तबीयत हमारा खराब है, तो सबसे पहले हथवा पकड़ के क्या करे, नब्ज से क्या करने का प्रयास करता है, रोग को पता लगाने का प्रयास करता है। तो पहले का पकड़ के पता चल गए तो अच्छी बात है, इलाज हो जाते। अगर पता ना चला है तो आला लगा दे जा पड़ी, लगावे कि नहीं लगावे। अभी मत सोचिए कि एजा पड़ी कुछ और है, वो एजा पड़ी आले लगाए, नीचे लगाया, अब जहां लगा दे वो अलग मैटर। अब समझना, अगर आलो से ना पता चलता तो सीटी स्कैन हो जाता है, पूरा हिला दे है मशीनमा में, क्या करता है, अरे हम क्या करें कि पूरा हिला देता है कुछ में मशीनमा में। अब देख सोच, अब का वो अलग मैटर है। अब यहाँ से देखना है कि उसी तरह से यहाँ से पकड़े तक पता ना चला तो कभी कभी हो भाई ना हो कि बाहरे आदमी मुंह मारते रहे, ना फायदा हो भाई, और कभी कभी बगलवे में कुछ मिल जाए। कोई रोजगार के लिए कितना विदेश जाता है, और कोई समझदार होता है बगलवे में रोजगार खोज लेता है। अब रोजगार बहुत तरह के होता है, अब कौन रोजगार खोजेगा। अब यहाँ से देखना ये का हुआ भाई, ये -1 बगलवे सेटिंग कर ले, ये ले फिर का हो गए -1, ये का हो गए -1, आ ये भी का हो गए माइनस, क्योंकि 1 कितना होता है 27 में से 1 गया 26, फिर 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 1 गया 7। देखिए तो ये भी -1 था, लेकिन आपका टावर थोड़ा सा ढीला किया होगा, तनी मानी किया होगा। अभी बहुत ढीला करे वाला क्वेश्चन आएगा, तो बताइए ये भी माइनस हुआ, लेकिन बगलवे के बगलवा में से हुआ। उसी प्रकार से अब यहाँ देखिए आप माइनस कर लीजिए, तो यहाँ देखना -1 बराबर 8 में से 1 गिलो 7 बदलो 7 बराबर जी, 20 में से 1 गया 19 एस और 18 में से 1 गया 17 क्यू, अब 15 में से 1 गया 14 बराबर एन और एन में से 1 गया बराबर एम। ये आपका क्या हुआ बुआ आंसर। ध्यान से, अनर का आवाज नहीं करने का। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, आपका ये तो अभी क्या है स्टार्टअप है भाई, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको बताए जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए बेटर ये है कि आपका कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, आपका कोई टीचर पूरा नहीं पढ़ाता, लगभग अधूरा कर देता है, लेकिन हम आपको वचन देते हैं पूरा कोडिंग डिकोडिंग आपको YouTube पे मिल जाएगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा के पूरा कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया जाएगा पार्ट बाय पार्ट करके। आज दूसरा पार्ट आपका क्या हो जा रहा है, देख रहे हैं वीडियो, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में तीसरा मिलेगा। इस तरह से पूरा के पूरा बैंक पीओ तक, रीजनिंग में कोई अगर हार्ड पूछता है तो वो बैंक पूछता है, बैंक पीओ तक का कोडिंग डिकोडिंग एकदम बिल्कुल क्लियर किया जाएगा और आपको समझने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास इतना ही पे समाप्त करते हैं। विशेष के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जाते जाते एक बार जरूर बोलेंगे कि अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। जय जय।